Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am here again with my new dresses which I got stitched recently. So यहाँ पे मैंने 3 ड्रेसेस लिए थे इस बार, और जो शिफॉन के मैंने सिलवाए हैं। पिछली वीडियो में मैंने लग्जरी लॉन कलेक्शन वाली सूट्स शेयर किए थे। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप उनसे भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। और इस वाले में मैंने पार्टी वेयर शिफॉन कलेक्शन शो किया है, और इससे भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आपके घर में कोई पार्टी है या दावत होने वाली है, या फिर शादी सीज़न तो ऐसे ही अभी ऑन है, तो आप इनसे आइडियाज़ लेके आप ऐसे ही ड्रेसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये रहे, मैंने यहाँ पे 2 ड्रेसेस अभी टांगे हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो में अपनी तीनों ड्रेसेस दिखाऊंगी। तीसरी वाली ड्रेस मैंने फ़र्शी शलवार बनवाया है उसका, और इन दोनों के मैंने ट्राउज़र्स बनवाए हैं। सो क्विकली मैं अभी आपको इसका एक क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ, उसके बाद से मैं इनकी सारी डिटेलिंग्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो काइंडली वीडियो में बने रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू these सूट्स और anything else you want to ask, you can comment below my video so that I can reply to you. So those who are new, welcome to my channel again. और अभी मैं आपके साथ इनकी सारी डिटेलिंग्स शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना ये फ़र्स्ट ड्रेस लिया था इज़निक ब्रांड से, और ये प्योर शिफॉन का ड्रेस है, और ये आपको पैचेस में अवेलेबल हुई थी। मतलब ये आपको पैचेस में मिलेगी, जो कट पीसेस इनका रहता है बना हुआ। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये इस कलर का है, मरून, और इसकी दुपट्टे में उन्होंने लेसेस दी थी, जिसमें 3 तरह की लेसेस थी। एक ये गोल्डन कलर की, और एक ये वाली, और एक और पतली वाली थी, तो वो मैंने नहीं लगवाया था। और ये है इसका दामन, और काफ़ी ही अच्छी ड्रेस है ये, और काफ़ी हैवी लुक वाली ड्रेस है। एंड इट इज़ आइडियल इफ़ यू गो और फॉर बारात लुक, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है और अगर आपको कुछ ख़ास दावतों में जाना है तो आप ऐसी ड्रेसेस ले सकती हैं। सो दिस इज़ अ मस्ट इन योर वेडिंग ट्रूज़ो। और इसका नेक पैटर्न मैंने सिंपल रखवाया था, और इस पे मैंने यहाँ पे 3 बटन्स लगवाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये वाली जो ड्रेस है इसकी नेक मुझे अलग से मिली भी थी पैचेस में, और ये नेक टेलर ने इसे इस तरह से सेट किया है ताकि इसकी लुक बहुत ही अच्छी आए। और ड्रेसेस में हमेशा लूज़ ही सिलवाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे आपको मतलब मार्जिन भी अंदर रहता है। अगर आप वेट लूज़ या गेन वगैरह करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेट के करंट वेट के अकॉर्डिंग भी ड्रेस को माइनस प्लस कर सकते हैं। और ये है इसका दामन। दामन में लेसेस इन्होंने क्या किया था कि ये लेस जो थी इनकी, ये काफ़ी चौड़ी थी। मतलब इनका जो सैम्पल बन था उसमें फ्रंट में ही इन्होंने लेस दिया था, लेकिन मैंने इस वाली लेस को हाफ कट कर दिया और मैंने इसके अपने बैक में लगवाया। तो इससे आगे और पीछे दामन दोनों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है, और कपड़े की लुक भी अच्छी आती है आपकी। और यहाँ पर ये है मेरी स्लीव्स मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा। स्लीव्स का कपड़ा मिला था मैंने वो बस रखा, और स्लीव्स के साथ ये वाली लेस अटैच आई थी तो मैंने उसे ऐसे ही लगवा लिया। और इसमें मैंने कुछ अलग से मैंने ऐड नहीं किया है लेसेस वगैरह। जो मुझे लेसेस प्रोवाइड हुई थी ब्रांड की तरफ से, जहाँ से मैंने स्टोर से लिया था कपड़ा, उन्हीं लेसेस का इस्तेमाल करके मैंने इस कपड़े की स्टिचिंग कराई है। अब मैं आपको इसका बैक का लुक देती हूँ। फ्रंट से ऐसा है, इसका काम बहुत ही ज़्यादा महीन और ख़ूबसूरत काम है। यहाँ पर गोल्डन कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं छोटे वाले, और ये एक छोटी सी जो गोल्डन प्लेट्स चलती है जो कपड़े में लगती है उनका काम किया है। और काफ़ी महीन, जैसे रेशम के तागे का काम होता है ना, बिल्कुल सेम ये वैसा काम उन्होंने इस ड्रेस पर किया है। और कलर तो वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। सो इट इज़
मस्ट इन ब्राइडल वेडिंग ट्रूज़ो। और ये मतलब अगर आप ख़ास जगह पे जा रही हैं पार्टीज़ वगैरह में, और अभी जो शादी सीज़न है तो ठंड के मौसम में आपको शिफॉन अच्छा भी लगता है और आप इसे अच्छे से स्टाइल भी कर सकती हैं। और इसका मैं बैक का लुक अभी आपसे शेयर करती हूँ। और ये है बैक की लुक। बैक बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने फ्रंट का ही बॉर्डर 2 हिस्सों में कटवाया और बैक के दामन पर स्टिच करवाया। इससे इसकी लुक अच्छी हो जाती। नहीं तो बैक इन्होंने प्लेन ही दिया था ब्रांड से, जहाँ से मैंने ख़रीदा था ड्रेस, तो बैक प्लेन था और स्लीव्स में आगे पीछे का काम है। तो ये इसका ऐसा लुक है, लेकिन ऑल ओवर मुझे ये ड्रेस बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सो मैंने इसे लिया था। और इसका अभी मैं ट्राउज़र और दुपट्टे का डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और आते हैं ट्राउज़र की तरफ। सो इसका ट्राउज़र मैंने प्लेन एंड सिंपल ही बनवाया था। अगेन आई प्रेफर वाइड लेग ट्राउज़र्स। तो इसके साथ कुछ लेसेस वगैरह नहीं आई थी ट्राउज़र्स में, और मैंने ऐड भी नहीं किया इसमें लेसेस कुछ, क्योंकि ड्रेस आपको काफ़ी हैवी लुक दे रहा है। तो आप ट्राउज़र प्लेन एंड सिंपल भी रखें तो अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहें तो इस तरह की ड्रेसेस के साथ आप कोई गोल्डन कलर की लेस मैच कर सकते हैं, या पतली वाली जो लेसेस आती है जो ठीक पजामे के नीचे लगती है, या फिर आप बकरम देकर के भी लेसेस लगवा सकते हैं, तो उससे भी लुक खूबसूरत सी आती है। बट आई पर्सनली प्रेफर प्लेन सम ट्राउज़र्स विद दिस टाइप ऑफ हैवी ड्रेसेस। और अगर आपको लेसेस मिली है ब्रांड मतलब ब्रांड की तरफ से, तो आप उसे लगवाएं बिल्कुल। और ये है मेरा, मैं हमेशा ऐसे ही इलास्टिक वाले ही पैंट्स स्टिच कराती हूँ, और इसमें मुझे पॉकेट भी दिया है टेलर ने। सो इसको अगर आप कहीं पर्स कैरी नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे आपके फ़ोन, वॉलेट, तो आप इसमें आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये था मेरा पजामे का लुक। और नीचे से फ्लेयर आता है इसमें, क्योंकि थोड़ा वाइड लेग होने से आपकी लुक थोड़ी प्लाजो वाली आती है पजामे पर। तो ये थे मेरी पहली ड्रेस। और अब बढ़ते हैं इस ड्रेस के दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा तो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, मतलब इसकी जितनी तारीफ़ें की जाए उतना ही कम है ये। और दुपट्टा जो था वो भी आपको कट पीसेस में ही अवेलेबल मिलेगा। इसकी लेसेस इतनी ज़्यादा थी कि तब जा कर के दुपट्टे का लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है। अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ एक साइड से। और ये है दुपट्टे की लुक। ये वाली लेसेस भी मुझे ब्रांड से मिली थी, और ये वाली लेसेस भी मिली है इसमें। और इसको अलग से मैंने और भी लेसेस लगा के नहीं जुड़वाया है। और ये थी मेरी दोनों लेसेस जो अटैच्ड है। तो दुपट्टा बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बन करके निकला है, एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द ड्रेस सो वेल। आई मीन आई कांट वेट टू स्टाइल इट। और जब भी मैं स्टाइल करूँगी सो मैं ज़रूर वो एक गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो शूट करूँगी, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो और आइडिया हो कि आप किस तरह से ऐसे ड्रेसेस को स्टाइल कर सकते हैं। और इसके साथ तो आई वुड प्रेफर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड इयररिंग्स जो बिग साइज़ के हों। एंड आप हल्का सा कुछ एक लाइट सा आप सेट डाल लें या नेक पीस डाल लें, एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ड्रेस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड ड्रेस, और वो भी शिफॉन का है, और मैं उसकी भी डिटेलिंग आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और ये रही मेरी दूसरी ड्रेस। सो ये है ब्लैक कलर की, और ये भी शिफॉन में है। अगेन पार्टी वेयर सूट, और ये फैंसी कलेक्शन ही आता है। और ये भी शायद मैंने इज़निक का लिया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने आई थिंक 2 महीने पहले बाई किया था। सो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, ये इज़निक है या फिर ये कोई और ब्रांड है, जो भी है, बट इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस सूट। और ये प्योर ब्लैक कलर में है। और इसकी डिटेलिंग्स ये है कि ये भी अगेन पैच वर्क में ही आया था, आपको लेसेस अलग से मिली थी। एंड कपड़े में कुछ इस तरह से काम बना हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। ये गोल्डन अगेन सीक्वेंस का काम है, एंड तागे का काम
भी है इसमें और काम बहुत ज़्यादा महीन है। आई लाइक दीज टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं आपके लिए। और अगर आप वेडिंग ट्रूज़ों में भी इसे इंक्लूड करें तो आप ये शादी के बाद भी दावत वगैरह में या ईद के ज़माने में भी इन सारे ड्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ पार्टी वेयर सूट। सो और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से है, स्लीव्स भी ये इस तरह की है और स्लीव्स के साथ इन्होंने यहाँ पे लेस दी थी अगेन, और ये महीन वाली लेस है जो स्लीव्स की आती है। सो इट इज़ मेकिंग इट लुक वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और ये वाली रही राइट साइड की स्लीव्स एंड लेंथ वगैरह तो मतलब आपके पास कपड़ा काफ़ी ज़्यादा रहता है तो आप किसी भी वे में आप उसे बनवा सकते हैं। मैंने जंपर की लेंथ लॉन्ग ही रखवाई है बिकॉज आई लव लॉन्ग जंपर्स विथ वाइट प्लाजोज़ या फिर वाइट ट्राउज़र्स, क्योंकि इससे आपकी लुक बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत आ जाती है। कुछ कुछ लोगों को पैंट पसंद है या फिर शॉर्ट जंपर पसंद है तो वो शॉर्ट भी रख सकते हैं, बट पर्सनली आई लाइक लॉन्ग जंपर। और इसके दामन में कुछ इस तरह का पैच था और उसके साथ ये इन्होंने नेट दिया था तो मैंने दोनों अटैच किया, ये और इसके दामन में पीछे में भी इन्होंने लेसेस दिया था तो पीछे में भी मैंने लेस लगवाया है। इसके साथ दोनों आया था, पिछले वाली ड्रेस के साथ एक ही लेस था जो मैंने हाफ़ करवा करके दामन में लगाया था। इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे एज़ इट इज़ जो लेसेस मिली थी वो मैंने एज़ इट इज़ ही लगवा ली है। और बैक बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल बैक है अगेन, और दामन की लेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी महीन है। और ये ख़ास करके रात की शादियों में या रात की पार्टीज़ में बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने पर, क्योंकि अगेन इफ़ यू कैरी दिस ड्रेस वेल विथ आई मीन गोल्ड ज्वेलरी, और अगर आपके पास जड़ाऊ है तो उनके साथ ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और योर स्टाइल एंड ग्रेस विल बी अनमैचेबल विथ पीपल। और इसके ट्राउज़र्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्राउज़र्स मैंने अगेन सिंपल एंड वाइट ट्राउज़र्स रखवाया है और यहाँ पे अगेन मैं हमेशा से इलास्टिक वाले ही ट्राउज़र्स बनवाती हूँ। इसमें भी टेलर ने मुझे पॉकेट निकाला है वन साइड, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें मैंने लाइनिंग दिलवाई है, प्लेन ट्राउज़र्स हैं और ये भी प्योर शिफॉन है। और इसका अस्तर मैंने दिलवाया था साटन का, और शिफॉन के कपड़े में मैं अस्तर हमेशा दिलवाती हूँ एंड पैंट्स में भी एंड जंपर में भी। इससे इसकी होल्ड अच्छी होती है कपड़े की, क्योंकि अगर आप शिफॉन काफ़ी ज़्यादा नाजुक कपड़ा होता है, अगर आप इसकी होल्ड अच्छी नहीं रखेंगे अंदर से तो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज आपको इसकी मेंटेनेंस एंड केयर भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। एंड साटन तो इट गोज़ वेल विथ शिफॉन एंड नेट एंड ये सूट के कपड़े की चमक को भी बढ़ा देता है और अंदर का कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा। और आजकल तो तरह तरह के बहुत अच्छे क्वालिटी के साटन आ रहे हैं एंड दिस ये वाला जो मैंने लिया है वो कहलाता है कॉटन सैटन सिल्क, आई थिंक कॉटन सैटन सिल्क कहलाता है। आजकल तो तरह तरह के कपड़े आने लगे हैं, इतने सारे कपड़ों के अलग अलग नाम है कि मैं नाम भी भूल जाती हूँ उन कपड़ों के। और इसका जो दुपट्टा है अगेन दैट्स अ वेरी हैवी एंड इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग दिस सूट वेरी वेल। एंड दुपट्टे की चारों तरफ बॉर्डर्स हैं एंड ये दुपट्टा भी पैच वर्क में ही था। इसमें जो चारों तरफ बॉर्डर्स आए थे वो मैंने इस पर लगवाया है एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी प्लेन एंड ब्यूटिफुल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग वेल विद द सूट एंड गोइंग वेल। एंड ये रही इसकी क्लोजअप लुक। एंड फ्रॉम माई दीज शिफॉन सूट्स यू कैन टेक आइडियाज़ और आप भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं एंड दिस विल सूट वेल इन योर वेडिंग ट्रूजो एज वेल एज ईद, और अभी तो शादियों का सीज़न है। सो ऑल दीज ड्रेसेस विल लुक रियली ब्यूटिफुल, दे आर ईजी टू कैरी, गुड टू गो, बट मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन विच आई विल बी शोइंग इट टू यू राइट नाउ। और ये रही मेरी थर्ड ड्रेस, जो इसका कपड़ा मैंने लिया था ये ऑर्गेन्जे का कपड़ा है और ये सूट पीस ही था, बट मैंने सूट पीस से सिर्फ मैंने जंपर सिलवाया और जंपर मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि मैंने इसका फर्शी शलवार बनवाया है।
और ये प्लेन कपड़ा है बिल्कुल, बस इसकी नेक में थोड़ी बहुत डिटेलिंग है और नेक का ही थोड़ा काम बना हुआ है, प्लेन सिंपल। सो ऐसे कपड़े भी किसी किसी मौके पर बहुत अच्छे लगते हैं if you are hosting a dawat. So these types of plain suits also look very good because आपके सर पे ऑलरेडी इतना काम रहता है। सो आप ड्रेस को प्रेजेंटेबल, लाइट एंड हल्का रखना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो, क्योंकि काम तो खुद ही करना पड़ता है एंड ऊपर से अगर ड्रेसेस भारी हो तो आपको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ दुपट्टे पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया बिकॉज दुपट्टा मुझे एज इट इज़ मिला था और ये मैंने ऐसे ही एक शॉप से बाय किया था। दिस इज़ नॉट फ्रॉम अ ब्रांड बट ये मैंने बस लोकल ही बाय किया था। और दुपट्टा भी प्योर ऑर्गेन्जा का है और दुपट्टे के चारों तरफ इस तरह के लेसेस हैं और छोटे छोटे यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं। आई थिंक इसको बूटे का काम कहते हैं। और दुपट्टा भी ऑर्गेन्जा का ही है और इसके अंदर मैंने अस्तर दिलवाया था, ये वाला कॉटन, बिकॉज ऑर्गेन्जा है, अगर आप कॉटन अस्तर देते हैं तो गर्मी वगैरह में पहनने के लिए आपके लिए बहुत ईजी एंड कम्फर्टेबल ड्रेस रहता है। आप ड्रेस पहन भी सकते हैं एंड लुक भी इसकी खूबसूरत लगती है और कैरी करने में भी ईजी रहता है। और इसके साथ मैंने बनवाया है अपना फर्शी शलवार बिकॉज़ मुझे बहुत दिन से बनवाने का इरादा था और मुझे बहुत दिन से बनाने का इरादा था फर्शी शलवार। और मैं सोच रही थी कि कभी कुछ अच्छा अगर पीस लगे तो मैं बनवाऊँगी। सो मैंने इसका ट्राउज़र का कपड़ा ऑर्गेन्जा का था तो मैंने ट्राउज़र का कपड़ा इसका अलग से लिया। ये मैंने लिया है सैटिन सिल्क एंड ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा था एंड देखने में भी इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये रही मेरी फर्शी शलवार की लुक। मैंने मोहरी इतनी ही चौड़ी रखवाई है, जनरली इससे भी चौड़ी बनती है या इससे पतली भी बनती है, एज़ पर योर डिमांड दे कैन क्रिएट। और काफ़ी चून वाला पजामा है ये वाला भी, जैसे नॉर्मल शलवार बनती है पहले बनती थी, ये उसी की कॉपी है। बस इसमें क्या होता है कि मोहरी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रहती है, तो यही डिफरेंस है मेन शलवार में। और शलवार में ज़ारबनी मैं प्रेफर करती हूँ। सो मैंने इस तरह से कुछ बनवाया है और इसकी मैं फुल एंड फाइनल कंप्लीट लुक अभी आपको शेयर करती हूँ। और इसका बैग बिल्कुल प्लेन है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब लेसेस वगैरह नहीं लिया बिकॉज कभी कभी सिंपल एंड प्लेन कपड़े भी अच्छे लगते हैं देखने में। और ये है मेरी ड्रेस और ये है एक फुल कंप्लीट एंड फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस। इसके साथ आप जड़ाऊ ज्वेलरी कैरी करें या इमिटेशन भी कैरी करें, सो बोथ विल लुक वेल। आज मैंने आपके साथ तीनों ड्रेसेस दिखाई है और मैं अभी आपको तीनों एक साथ भी करके दिखाती हूँ। ये तीनों ड्रेसेस आज मैंने आपके साथ शेयर की। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है, अगर आप ब्राइड टू बी हैं, सो दीज ड्रेसेस विल गो वेल इन योर वेडिंग ट्रूजो। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, सो दीज कैन बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू गो फॉर दावत्स एंड पार्टीज़। और आप इसे ईद पे भी पहन सकते हैं अच्छे मौसम में। एंड अभी तो शादी सीज़न एंड दावत सीज़न ऑलरेडी ऑन है। ये तीनों ड्रेसेस, इस तरह की तीनों ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। अगर आप किसी ब्रांड से परचेज़ नहीं भी करते हैं तो आप थान में भी कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह की ड्रेसेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये आपके वार्डरोब में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट एंड फैंसी ड्रेसेस रहेंगे आपके पास एंड यू आर गुड टू गो एनी वेयर एंड कैरी देम। इनके साथ कुछ अच्छी जड़ाऊ ज्वेलरी ले परचेज़ करें या फिर अगर आप इमिटेशन के ज़्यादा फ़ैन है तो आप इमिटेशन भी पहन सकते हैं। बस अगर आपको गोल्ड ज़्यादा पसंद है तो आप गोल्ड भी स्टाइल कर सकते हैं। This was my video for today for you all. If you like any of these dresses, please put your comments down below. I would love to read and will be very happy if you take my ideas and get your suits stitched as well. And please subscribe to my channel. Please like, share and thanks for stopping by. और मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब नई वीडियो में। थैंक यू, बाय।